हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के 2 क्वेश्चन और वो बेसिक्स मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, तो वो आप ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और कई बच्चे पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, तो मैं उनका डाउट्स यहीं क्लियर कर देती हूँ कि जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही। तो देखिए, यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। एफ ऑफ एक्स है आपके पास x + 1/x। तो अब तक आपने सीखा है कि हम कैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करते हैं। तो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है तो क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना। तो बस आपको यही एक चीज़ ध्यान रखनी है और कोई चीज़ ध्यान नहीं रखनी है। लेकिन जब ये बात करता है कि आप वैल्यूज़ की बात बताइए, तो वैल्यूज़ हम कैसे निकालें कि मैंने आपको एक फंक्शन फिगर में ऐसे बताया था। एक फंक्शन ऐसा था कि जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है। तो जब ऐसे फंक्शन की बारी आती है तो अब उसमें हमें क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ हम कब निकालते हैं, हम तब निकालते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि एक वैल्यू पर तो x की किसी वैल्यू पर तो जो फंक्शन है ना वो इंक्रीज हो रहा है, और जबकि x की किसी और वैल्यू पर वही फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं और ये पता करते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और जहाँ पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी होती है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि जो फंक्शन है वो सब x की सारी वैल्यूज़ पर एक ही जैसा चल रहा है, तो वहाँ पर आपको क्रिटिकल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जब हम और क्रिटिकल वैल्यूज़ से पहले आपको यहाँ पर f' यानी कि डेरिवेटिव निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 2 तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का पता करते हैं। एक तो होता है विदाउट डेरिवेटिव और एक होता है विद डेरिवेटिव। तो जब विदाउट डेरिवेटिव की बारी आती है, तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे लिखा हुआ मिला था कि आपको डेरिवेटिव नहीं यूज़ करना है, बिना डेरिवेटिव के आप बताइए, तो एक वो मेथड था। अब एक मेथड है, इसमें हम डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर मैं डेरिवेटिव निकालूँ इसका तो क्या जाएगा, एक्स का क्या जाएगा 1, और इसका क्या जाएगा -1/x का स्क्वायर। और आपके पास इंटरवल क्या है कि x है ग्रेटर देन 1। अगर आप x को 1 से ज़्यादा रखते हैं, x को 1 से ज़्यादा रख के देखिए, अगर आप x को 2 भी रखेंगे, अगर आप x को आप कुछ भी रख दीजिए क्योंकि बाय में है, तो 1 में से अगर आप यहाँ पर कुछ भी रखते हैं, जैसे मैंने x से 1 से ज़्यादा है तो मैंने 4 रख दिया, तो 1 में से 1/4 अगर आप घटाओगे तो आपके पास f' क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, बस इतनी सी बात हमें पता करनी होती है। तो यहाँ पर आपको बस इतना ही लिखना है कि एट x ग्रेटर देन 1, जब x 1 से बड़ा होता है तो हमारे पास जो f' आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। या फिर कई टीचर्स ऐसे भी लिखते हैं कि जो f' है वो ग्रेटर देन 0 आता है। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप कोई भी यूज़ कीजिए या जैसा आपके टीचर्स करवाते हैं। स्कूल्स तो आजकल लग नहीं रहे हैं। ठीक है, तो f' है जो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब जो फंक्शन है, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। छोटा सा पार्ट था और टाइम हमने कितना लगा दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास सेकंड पार्ट है। आपको इसका f' निकालना है। निकालिए। 5 × 3/2 इंटू में इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आपको f(x) गिवन है 5x की पावर है 3/2 एंड -3x की पावर है 5/2। इंटरवल है आपके लिए x ग्रेटर देन 0 पर आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव निकाला, f' निकाला, जो मेरे पास आ जाता है ये। तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि जब मैं x को ग्रेटर देन 0 पुट करके देखती हूँ
तो कुछ पॉइंट्स पर जो फंक्शन है वो नेगेटिव आता है और कुछ पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स निकालने के लिए मैंने एफ डैश एक्स को क्या रख दिया, 0 रख दिया, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल आ गई और वो पॉइंट आ गया मेरे पास 1, यानी कि 1 पर हमें फंक्शन ब्रेक करना होगा। अब देखिए कैसे करते हैं हम, हमारे पास क्या है, x 0 से बड़ा है, x क्या है, 0 से बड़ा है, तो जो आपके पास वैल्यूज़ रहेंगी वो 0 से इन्फिनिटी तक रहेंगी। 0 से बड़ा है ना, तो 0 से लेके कितना भी बड़ा हो सकता है, 0 से इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ रहेंगी। अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है, 1 आता है, तो ये जो 1 आता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा। तो आपके पास इंटरवल कौन कौन से रहेंगे, एक तो रहेगा 0 से 1, एक इंटरवल हो गया, फिर एक रहेगा 1 से इन्फिनिटी, ये 2 इंटरवल हो गए। ठीक है, तो इन 2 इंटरवल्स पर हम वैल्यूज़ चेक करेंगे। ये देखिए 2 इंटरवल हो गए हैं। अब जब बात करते हैं कि x बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वल टू में नहीं लगाना है, इक्वल टू इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ये ओपन इंटरवल्स हैं। ठीक है, अगर हम इक्वल टू लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। आपको ओपन इंटरवल का मतलब पता होगा कि ओपन इंटरवल में ये 0 नहीं होता है, ये 1 भी नहीं होता है, सिर्फ इनके बीच की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर x बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, तो f डैश x क्या आता है आपके पास, पॉजिटिव आता है। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आप रख के देखिए f डैश x में, ये है आपके पास f डैश x। ठीक है, यहाँ पर आप 1 से छोटी रख के देखिए, 0 से 1 के बीच में रखनी है ना, 0 से 1 की रखनी है, तो आप 1/2 रख के देखिए, तो आप 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ये तो है ही सारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और फिर ये भी कितना पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपने 1/2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही है, यहाँ पर तो माइनस होने का साइन नाम ही नहीं है, लेकिन ये वाला हो सकता था, लेकिन ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, एफ डैश एक्स आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, जब मैं 0 से 1 के बीच की वैल्यू रखती हूँ तो एफ डैश एक्स आता है मेरे पास पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अगर हम वैल्यू रखते हैं 1 से इन्फिनिटी, यानी कि 1 से बड़ी, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू, यानी कि मैं अगर यहाँ पर 2 रखूँ तो देखिए 1 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आ जाएगा तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलके क्या बनेंगे, नेगेटिव, है ना। तो फंक्शन के जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है वो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा, है ना। तो नेगेटिव आएगा तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपको एफ डैश एक्स निकालना है, आपके पास एफ डैश एक्स ही आ जाता है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू -2 है, यानी कि बाकी सारी वैल्यूज़ पर आप चेक कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं है। तो अगर आप इनमें से किसी भी वैल्यू पर चेक करते हैं तो एफ डैश एक्स आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है। देखिए माइनस की अगर वैल्यू रख भी देंगे तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के -2 आप नहीं रख सकते हैं इसमें, तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है सारी रियल वैल्यूज़ पर, किसको छोड़ करके, x इज इक्वल टू -2 पर। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, x बिलोंग करेगा रियल वैल्यू, माइनस का साइन है ये, मतलब इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, -2 को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखिए, आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स गिवन है 4x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इसका निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 तरीके हैं, या तो u/v से निकालें या फिर आप इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लीजिए। देखिए इसके नीचे कर लीजिए 4x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1/x, इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया 4x एंड प्लस 1/x। ठीक है, अब निकाल लीजिए एफ डैश एक्स, 4x का आ जाएगा आपके पास 4 एंड इसका आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन x का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, एफ डैश एक्स, और हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल वैल्यूज़। 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए एफ डैश एक्स को आप रखिए 0, यानी कि 4 - 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर को क्या रखेंगे हम, 0, -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस का 4, यानी कि 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए x को इस साइड लीजिए और 4 को इस साइड लीजिए, तो यही आएगा आपके पास। यहाँ से अगर x की वैल्यूज़ आएंगी तो ये स्क्वायर है, इसलिए क्या आएगी, +- 1/4
2 आएगी, क्योंकि -1/2 का स्क्वायर भी क्या होता है 1/4 होता है, एंड +1/2 का स्क्वायर भी क्या होता है 1/4 होता है। तो आपके पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, और उसने हमें एक बात कही थी इंटरवल पर कि क्या कि जो आप x है ना वो 0 नहीं ले सकते आप। तो अगर मैं यहाँ पर इंटरवल बनाऊँ, इंटरवल किस किस के बीच में बनेंगे, -∞ से लेकर ∞ तक, क्योंकि हमारे पास कोई डेफिनेट वैल्यू तो है नहीं। लेकिन एक बात और है कि इनके बीच में सारी वैल्यूज़ भी नहीं ले सकते हम। एक वैल्यू कौन सी छोड़नी पड़ेगी आपको, 0। ठीक है, कि आप इनके बीच की सारी वैल्यूज़ भी तो नहीं ले सकते, एक वैल्यू 0 आप बिल्कुल नहीं ले सकते, उसने पहले ही मना कर दी है। और आपको कौन कौन से इंटरवल पर ब्रेक करना है, देखिए एक तो प्लस का 1/2 है, तो प्लस का 1/2 कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा कि इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, और माइनस का 1/2 यहाँ पर आएगा। तो टोटल इंटरवल आपके पास अब कितने बन गए, एक तो ये, एक ये और एक ये, 4 इंटरवल आपके पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 0 कहाँ से आया, ये 0 उसने दिया था कि 0 पर आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, अब हमारे पास, और ये दो पॉइंट्स हमने निकाले, तो टोटल मिला के 3 पॉइंट्स पे ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इंटरवल्स देखिए, एक तो हो गया -∞ से लेकर -1/2, दूसरा हो गया -1/2 से 0 के बीच में आपको चेक करना है, 0 से 1/2 के बीच में चेक करना है, एंड 1/2 से ∞ के बीच में चेक करना है। तो देखिए -1/2 से लेकर 0 तक आपको चेक करना है, -1/2 से 0 के बीच में, और फिर 0 से 1/2 के बीच में। इन दोनों में एक चीज़ देखिए कि आपको 0 पर चेक नहीं करना है, इसलिए तो इंटरवल बनाए जाते हैं, है ना। जब आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, तब ये इंटरवल्स बहुत काम आते हैं। कि यहाँ पर आपको अब ये नहीं रहेगा कि आपको जो x है वो नॉट इक्वल टू 0 हम कैसे चेक करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये 4 इंटरवल्स हो गए। तो पहले इंटरवल की बात करें हम, वहन, तो पहले इंटरवल पर देखिए -∞ तो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि अनलिमिटेड। तो x है किससे छोटा है, x किससे छोटा है, -1/2 से, 1/2 से सारा इस तरफ जा रहा है ना, 1/2 से, है ना। तो जब x -1/2 से छोटा है तो f' आपका क्या रहेगा। अब f' पर आ जाइए, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको कहना है कि -1/2 से x छोटा रखना है, तो x आप कुछ भी रख दीजिए। जैसे -1/2 से छोटे की बात करें तो हमें इस तरफ चलते जाना है ना नंबर लाइन पर, तो -1/2 से छोटे, ये सारे छोटे हैं, तो सारे छोटे हैं, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। -2 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर, तो 1 ये तो प्लस हो गया, तो f' आपका क्या आएगा। अब 4 में से ऐसा कुछ भी माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस ही आएगा ना, 1 में है, तो f' आपके पास क्या है, पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो पॉजिटिव आया है यहाँ पर। अब दूसरे इंटरवल की बात कर लेते हैं, जब आपके पास जो x है वो क्या है, किस किस के बीच में है, -1/2 और 0 के बीच में है, तो आपके पास f' क्या आता है। अब आप उसमें कुछ भी वैल्यू रख के देखिए, तो आपके पास 1/2 से बड़ी वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, तो कुछ भी रख लेना, जैसे -1/5 रख लेना, क्योंकि 0 से भी तो छोटी होनी चाहिए ना, 0 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसे में भी जो f' है वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं इसकी। जब आपका x है 0 और 1/2 के बीच का, तो f' आपके पास क्या आता है, नेगेटिव ही आएगा इसमें भी। और एक इंटरवल और रह गया कि जब x आपके पास 1/2 और ∞ के बीच का है, तो तब आपके पास f' क्या आएगा, तब आपके पास ये पॉजिटिव आएगा। चाहे तो इनको रख के देख लेना। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये पता करना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस किस पर है। तो देखिए इस पर और यानी कि इस इंटरवल पर और इस इंटरवल पर जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस एफ डैश एक्स इज, एफ डैश एक्स नहीं एफ एक्स, क्योंकि हमें फंक्शन के बारे में बताना है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, ये वाला इंटरवल आपको उठा के लिखना है और ये वाला लिखना है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। अब नेगेटिव किस किस पे है, एक ये वाला इंटरवल यहाँ पर आपको लिखना है और एक ये वाला लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4th। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में आपको एफ ऑफ एक्स ये गिवन है। यहाँ पर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, किससे निकालेंगे, यू बाई वी से निकालेंगे। वी का स्क्वायर करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसको रखेंगे एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव आ गया 1, माइनस का साइन, फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो आपके पास एफ डैश एक्स आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप चाहें तो ओपन करके भी लिख सकते हैं किस तरह से, देखिए 1 माइनस एक्स, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा और आपको थोड़ा सा पुट करने में इजी रहेगा, 1 प्लस एक्स बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया है हमारे पास डेरिवेटिव। इसको रखेंगे 0 के इक्वल फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़। क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए जो एफ डैश एक्स है वो आपका 0 आ गया, 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से ये वाला 0 हो जाएगा एंड 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स भी आपका क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से x के आपके पास वैल्यूज़ आती हैं, एक तो आती है -1 एंड एक आती है 1। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, इन पर आपको फंक्शन इंटरवल बनाने हैं, ठीक है। आप सबसे पहले ये देखिए कि उसने आपको ऐसा कुछ खास आपको बताया नहीं है कि क्या इंटरवल रहेगा, यानी कि आपको सारा कुछ लेना है, सारे रियल नंबर्स लेने हैं। तो सारे रियल नंबर्स पे आपका इंटरवल -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक रहता है, राइट। और आपको फंक्शन कहाँ कहाँ पर रोक देना है, एक तो -1 पर रोक देना है, तो -1 यहीं आएगा, और एक 1 पर रोक देना है। इंटरवल कितने बन गए, 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। एक हो गया -∞ से लेकर -1 और एक हो गया -1 से लेकर 1 तक और एक 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इन तीनों इंटरवल्स पर हमें वैल्यूज़ चेक करनी है। तो लेट चेक। यहाँ पर आपको इंटरवल्स लिख देने हैं जो भी आपके पास आए हैं, एंड पहले इंटरवल पर चेक करते हैं व्हेन। अब देखिए पहला इंटरवल है -1 से छोटा, यानी कि जब x क्या हो, -1 से छोटा हो, तो आपके पास एफ डैश एक्स क्या आएगा, x है -1 से छोटा। तो कोई भी वैल्यू आप -1 से छोटी इसके अंदर रख कर देखिए। जब आप -1 से छोटा रखेंगे तो -1 से छोटी वैल्यू इसके अंदर रख के देखिए, जैसे -2 ले लेते हैं हम, -1 से छोटा है -2, तो -2 अगर मैं इसके अंदर रख के देखूँ तो ये वाली क्या बनेगी, 1 माइनस इंटू -2, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 1 - 2 ये नेगेटिव, तो प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस। नीचे वाला अगर बात करें तो स्क्वायर है, ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आया था हमारे पास, प्लस और माइनस, यानी कि जो एफ डैश एक्स है वो क्या रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। तो एक इंटरवल हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं इसकी। जब आपके पास -1 और 1 है, यानी कि जो x है इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या रहेगा, -1 से लेकर 1 तक की आपके पास वैल्यू है। आपको कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेनी है, 0 पुट करके देख सकते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 पुट कीजिए, ये पॉजिटिव, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव। इसके बाद थर्ड चेक कर लेते हैं। जब आपके पास इन्फिनिटी है, यानी कि 1 से बड़ा x है जो 1 से बड़ा है, उसके ऊपर जो एफ डैश एक्स है वो क्या रहेगा, अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है तो 1 में से अगर आप 1 से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये वाला 1 से बड़ा घटाओगे तो
यहाँ पर 1 से बड़ा घटाओगे तो ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको घटाना थोड़ी है, यहाँ पर तो जोड़ना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर मैं x को 1 से बड़ा रख रही हूँ, यानी कि x को मैं 2 रख लूँ, तो यहाँ पर 2 + 1 3 पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर 1 - 2 नेगेटिव आएगा। तो कुल मिलाकर जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो f' आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो थर्ड इंटरवल के लिए भी आपके पास ये जो f' है वो क्या आ गया है, नेगेटिव। तो 2 इंटरवल पर ये नेगेटिव है, यानी कि 2 पर ये क्या है, डिक्रीजिंग है, और ये 1 पर क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल पर है ये, -1 से 1 वाले पर, इस पर इंक्रीजिंग है, ठीक है, ऑन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x वैन बिलोंग्स टू, सीधा इंटरवल भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटरवल आ गए हैं, इस पर और एक इस पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको f(x) गिवन है x/2 + 2/x एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपको प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। प्रूव नहीं करना, चेक करना है, सॉरी। तो यहाँ पर आप f' निकालेंगे, x/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 एंड इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, 2 कॉन्स्टेंट है, इन 2 में आपके पास 1/x है, एंड 1/x का क्या होता है, -1/x का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2/x का स्क्वायर। f' आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लीजिए, 2x का स्क्वायर, x² - 4, इसको मैं लिख देती हूँ x - 2 एंड x + 2 बाय में 2x का स्क्वायर। अब क्रिटिकल वैल्यूज के लिए f' को क्या रखेंगे, 0। तो ये सारा 0 हो जाएगा, x - 2 एंड x + 2 बाय में 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उस साइड जाके 0, तो x - 2 इंटू में x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज़ क्या आती हैं, एक तो आती है 2 और एक आती है -2। तो ये 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, ठीक है, 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं और एक वैल्यू इसने खुद ही दे दी थी, क्या कि x क्या नहीं है, 0 नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो आपको 3 पर ब्रेक करना पड़ेगा इंटरवल को, 3 पर फंक्शन रुकेगा। तो 3 कौन कौन से, हमारा जो फंक्शन रहता है वो -∞ टू ∞ रहता है। यहाँ पर एक तो -2 आ जाएगा, फिर बीच में आएगा 0, फिर आएगा 2, क्योंकि आपको जो नंबर लाइन होती है ना उसी के हिसाब से चलना, ये नहीं कि आप 2 यहाँ पर लगा रहे हैं, -2 यहाँ पर लगा रहे हैं, वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी, ठीक है। जैसे नंबर लाइन में नंबर्स होते हैं वैसे आपको लिखने होते हैं कि आपके पास -2 है तो -2 बताइए, 0 से इस तरफ आता है ना, तो यहाँ पर अब आपके पास एक इंटरवल आ गया है, ये एक आ गया है, ये और एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन पर आपको फंक्शन चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटरवल लिख देती हूँ, -∞ से -2, -2 से 0 एंड 0 से 2 एंड 2 से ∞। अब देखिए इन सब पर आप चेक कर लेना, ठीक है, अपने आप कर लेना है क्वेश्चन, क्योंकि आपको धीरे धीरे करना है। वैन जब x छोटा होगा किससे, -2 से, तो कोई भी वैल्यू और -2 से छोटी देख लेना। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, इसका आंसर भी आपको पता ही है, मैथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास है -3x² प्लस का 12x एंड प्लस का 8 है। आपके पास ये है f(x) एंड ऐसी कोई वैल्यू खास गिवन नहीं है, सबको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम f(x) निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, -6x एंड प्लस का 12। क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए इसको 0 रखेंगे, -6x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये -12 हो जाएगा, एंड फिर -6 से -12 काटोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए -∞ से लेकर ∞ के बीच में आपके पास एक पॉइंट है, कौन सा, 2, जहाँ पर आपको इंटरवल ब्रेक करना है। तो यहाँ पर ये 2 रखेंगे तो कितने इंटरवल बन गए, 1
ये 2, ठीक है। तो इंटरवल देखिए, एक तो आ गया -∞ से लेकर 2 तक और एक आ गया 2 से लेकर ∞ तक। अब जब x 2 से छोटा होगा, जब x क्या होगा, 2 से छोटा होगा, तो आपके पास क्या रहेगा, f डैश x आपके पास ये है। तो x 2 से छोटा कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 1 रखिए x को। अगर आप x को 1 रखते हैं तो x क्या आएगा, f डैश x, सॉरी, यहाँ पर x को 1 रखिए, 6 गुना 1 कितना आ गया, ये तो माइनस का 6 एंड प्लस का 12 यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो f डैश x आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। एंड जब x को आप 2 से बड़ा रखते हैं तो आपके पास f डैश x क्या आएगा, x को 2 से बड़ा रखना है, 2 से बड़ा रखिए, 3 रख दीजिए, कितना आएगा, इसको 6 से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, माइनस का 18। एंड अगर आप 12 में से माइनस का 18 घटाओगे तो f डैश x क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, नेगेटिव। अब देखिए इस इंटरवल पर तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल पर ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये लाइन आप लिख लेना कि हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए, आपको f ऑफ x गिवन है, ये आपको यहाँ से f डैश x मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है और f डैश x को 0 रख देना है। 0 रखने के बाद आपको 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, -2 से लेकर 2 तक। अब देखिए -∞ से लेकर ∞ के बीच में -2 और 2 को रखिए, माइनस का 2 है और ये हो गया 2। एक इंटरवल, 2 इंटरवल और 3 इंटरवल, तीनों पर आपको चेक करना है। तो ये 3 इंटरवल आपके पास हो गए हैं। एक इंटरवल देखिए जब x क्या है, -2 से छोटा है, जब x -2 से छोटा है तो देखिए आपके पास, जब हम x को -2 से छोटा रखेंगे तो आपके पास f डैश x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया कि ये देखिए, इसको देखिए 6। अब यहाँ पर आप -2 से कोई छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो वो माइनस आती है, फिर यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो वो भी माइनस आती है। इस तरह से ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव, इस तरह से मैंने इसको लिखा है, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब जब मैं कोई वैल्यू -2 से 2 के बीच की रखती हूँ तो अगर इसकी बात करूँ, यहाँ पर रखूँ तो ये प्लस आती है, अगर यहाँ पर रखूँ तो माइनस आती है। 6 का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की है, ठीक है। आप चाहें तो इसको छोड़ देना 6 को। तो इस तरह से हमने जब वैल्यू पुट करके देखी तो ये पॉजिटिव, 2 पे पॉजिटिव आता है और 1 पे नेगेटिव आता है। तो बस आपको जो पॉजिटिव आता है वहाँ पे लिखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 2 पे, और 1 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से आपको 6 के कुछ पार्ट्स कर लेने हैं। इसके बाद मैं आपको 6 का 6 पार्ट कराऊंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट देखिए, आपके पास f ऑफ x है -2x³ + 3x² + 12x प्लस का 6। आपको सारी रियल वैल्यूज़ पर चेक करना होगा क्योंकि कोई वैल्यूज़ में नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम f डैश x निकालते हैं, ये हो जाएगा -6x एंड ये प्लस का 6x प्लस का 12 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो हमारे पास f डैश x यानी कि इसका डेरिवेटिव आ गया है ये। इसके बाद देखिए क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए आपको f डैश x क्या रखना होगा, 0। तो यहाँ पर हम इसको 0 रखते हैं, 6x + 6x एंड प्लस का 12 = 0। ये तो 0 हो जाएगा, एक सेकेंड। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्यूब था ना, तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे, तो बेहतर होगा कि हम x³ को x के स्क्वायर को भी प्लस बनाए, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर -6 को ही कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पर x², यहाँ पर माइनस का x एंड माइनस का 12, माइनस का 2, क्योंकि 6 तो कॉमन ले लिया ना, = 0। अब ये वाला 6 इस साइड चला जाएगा तो x² माइनस का x एंड माइनस का 2 मेरे पास क्या आ गया, 0। यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसके फैक्टर कर देते हैं। माइनस का x, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, आपको पता है कि x-1 एंड x+1 एंड x-2 इसके फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो कर दीजिए।
तो ये आ गया हमारे पास x+1 एंड x-2 इज इक्वल टू 0। x आ गया है आपके पास एक -1 एंड एक 2। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए हैं क्रिटिकल वैल्यूज़, जिनके ऊपर जो फंक्शन है वो कांस्टेंट लगा लीजिए, ब्रेक लगा लीजिए, जो भी आपको समझ आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो रियल वैल्यूज़ होती हैं वो होती है -∞ से लेकर ∞ तक। इसके बीच में एक आपको -1 रख देना है और एक रख देना है 2। आपको चेक करना होगा इस पर फंक्शन, एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये, टोटल मिला के आपके पास 3 इंटरवल हो गए। तो तीनों पर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इंटरवल्स हैं, ये 3 इंटरवल्स हैं और यहाँ पर मैंने f' को भी वैल्यूज़ तोड़ के लिखा है। वही बात तो वही है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि वैल्यू तो पुट करके दिखानी पड़ेगी ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इसलिए से लिखा। तो पहले इंटरवल के लिए चेक करते हैं। जब आपका जो x होगा, जब आपका x -1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो आपका f' देखिए, अब x -1 से आपको छोटा लेना है तो -2 ले लीजिए, क्योंकि -2 -1 से छोटा है। और -2 अगर आप इसमें रखते हैं तो देखिए -2 एंड -2 कितना आ गया, -4, यानी कि नेगेटिव है। और यहाँ पर भी एक नेगेटिव का साइन है -6 के आगे, ये भी नेगेटिव है। और आपने -2 लिया था तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो टोटल मिला के कितना आ गया, माइनस। तो यहाँ पर मैं लिखूँ तो -6 माइनस एंड माइनस, तो कितना आएगा, f' मेरे पास आता है नेगेटिव। तो एक इंटरवल पर तो f' क्या आता है, नेगेटिव। ये सारा रफ वर्क है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब आप दूसरे इंटरवल की तरफ जाते हैं, जब आपके पास x -1 और 2 के बीच रहता है, तो आपके पास f' क्या रहेगा, -1 और 2 के बीच कोई भी वैल्यू उठा लीजिए। मैंने x को मान लेते हैं 1 ले लिया, x को मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। 1 आप यहाँ पे रखिए, तो -6 तो एज इट इज रहना है। अब अगर आप 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 -2 कितना आएगा, -1, यानी कि माइनस ही आएगा। फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, यानी कि प्लस आएगा। तो ये माइनस और माइनस प्लस और ये प्लस, कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो दूसरे इंटरवल के लिए मेरे पास f' पॉजिटिव आता है। कैसे आया, -6 था और ये माइनस और ये प्लस, यानी कि ये कितना क्या आता है, पॉजिटिव। तीसरे इंटरवल के लिए बात कर लेते हैं। जब आपके पास x 2 से बड़ा होगा, जब आपके पास x 2 से बड़ा होगा तो आपके पास f' क्या रहेगा, 2 से बड़े के लिए 3 ले लेती हूँ मैं, 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे, देखिए -6, 3 में से 2 गया 1, 3 और 1 4, यानी कि सारी प्लस हैं, ठीक है। सिर्फ इस माइनस की वजह से क्या आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आता है, तो f' नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें जो पुट किया था उसकी वजह से, ठीक है। तो अब देखिए 2 पर तो ये पॉजिटिव है और एक इंटरवल पर ये नेगेटिव है, यानी कि 1 पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और 2 पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप लिख सकते हैं, हैंस वी कैन से दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, 2 पर है ना, 2 पर नहीं है, 1 पर ही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि 1 पर ही ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो 1 पर ये पॉजिटिव है और वो इंटरवल है -1 से 2 का, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, एक ये है और एक ये है, -∞ to -1 एंड 2 to ∞, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको हल्का सा बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। इसके बाद है इसका 7th पार्ट। यहाँ पर आपके पास f(x) है 8 + 36x + 3x² माइनस का 2x³। ये आपके पास f(x) है, तो यहाँ से हम f' निकाल लेंगे। तो f' क्या रहेगा, कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और इसका 36, इसका देखिए 6x और इसका माइनस का 6x²
स्क्वायर, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे क्योंकि ये जो जिसकी ज़्यादा डिग्री होती है वो आगे लिखा जाता है। माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 36 है। अब आपको पता है क्या कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। माइनस का 6 मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का x एंड माइनस का 6। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ही हम इसके इंटरवल बना लेते हैं, इंटरवल नहीं, फैक्टर बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एंड माइनस का 6, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एंड माइनस का 6। तो इसको मैं क्या लिखूं, x प्लस 2 एंड x माइनस 3। ठीक है, फिलहाल मेरे पास एफ डैश एक्स फाइनली ये आता है। इसके बाद क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे इसकी, और क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। माइनस का 6 एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 3 आ गया 0। यहाँ से x आएगा मेरे पास माइनस का 2 और x आएगा 3, दो वैल्यूज़ आ गई हैं। माइनस इन्फिनिटी से अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करूँ, देखिए ये जो स्टेप है ना, मैं हर एक में आपको पता है बॉक्स के अंदर करती हूँ, तो ये आपको वहाँ पर करके नहीं दिखाना होता जो फेयर नोटबुक होती है। ठीक है, आपको साइड में जो रफ वर्क करना होता है आप वहाँ पर इंटरवल चेक कर सकते हैं, फिर यहाँ पर लिखेंगे इंटरवल्स एंड फिर आप इंटरवल्स लिख देना। ठीक है, तो देखिए माइनस इन्फिनिटी, माइनस का 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया। ये प्लस का 3 है, ये यहाँ पर आ गया। जब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको करना होता है ना, तो हमारे पास एक इंटरवल ये बन गया, एक इंटरवल ये हो गया और एक इंटरवल ये हो गया। 3 इंटरवल हो गए, 3 इंटरवल पर हम चेक करेंगे और ये काम आप अपने आप कर लेना। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखना। इसके बाद है इसका 8वां पार्ट। तो देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है, यहाँ से आप एफ डैश एक्स निकाल लेना। एफ डैश एक्स निकालने के बाद जब मेरे पास एफ डैश एक्स आ जाता है, यहाँ से मैंने 12x कॉमन ले लिया और मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एंड माइनस का 2। यहाँ से मैं इसके फैक्टर बना लूँगी और इसको लिखेंगे हम पिछले क्वेश्चन की तरह, हम इसके फैक्टर बना लेंगे। क्या फैक्टर बनेंगे, अब देखिए माइनस का x है तो वही माइनस का 2x एंड प्लस का x बनेगा। तो फिर यहाँ से क्या फैक्टर बनेंगे, x माइनस का 2 और एक बन जाएगा x प्लस का 1। हाँ, यही बनेगी। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट सी लगती है तो इसको थोड़ी सी छोटी कर देना। तो अब आपके पास एफ डैश एक्स ये आ जाता है, एफ डैश एक्स आपके पास ये आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल वैल्यूज़। देन फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़, क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए आपको एफ डैश एक्स क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो रखिए 12x इंटू एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 1। जब आप 0 रखेंगे तो ये तो नॉर्मल सा 0 हो जाएगा, लेकिन अगर इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2 और इसको रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यूज़ मिल जाती हैं, 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो देखिए आप ऐसा ही करते ना, इसी तरह से क्वेश्चन करते कि यहाँ से हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा हल्का सा डिफरेंस है। वहाँ पर x नहीं था, यहाँ पर बाहर, वहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट था। ठीक है, कांस्टेंट था जो पिछला पार्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले 2 वैल्यूज़ लिख के ये बताया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर देती तो फिर आपको समझ ही नहीं आता कि कौन से स्टेप आप, मैंने बताने के लिए ये वाला पार्ट करवाया, इसी स्टेप के लिए पार्ट करवाया। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 12x है, तो अगर आप इसको इस साइड लेके जाते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ से एक वैल्यू और मिलती है आपको, क्या, जब आप 12x को 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कि x क्या है, 0। क्योंकि ये नॉर्मल सा कांस्टेंट नहीं है कि जो 0 में मिलके 0 हो गया, यहाँ से आप एक वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, आपके पास एक वैल्यू आ रही है, क्या, x इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं, 3 वैल्यूज़ हो गई है ना। तो 3 वैल्यूज़ रखते हैं, हम चेक करते हैं हमारे पास इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में सबसे पहले कौन आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस की लाइन चल रही है तो माइनस वाला आएगा, माइनस का 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2। एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये, टोटल मिला के 4 इंटरवल आपके पास आ जाते हैं। तो हम अपने इंटरवल्स लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 0, 0 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये
4 इंटरवल हमारे पास आते हैं। पहले इंटरवल की चेक करते हैं, जब आपके पास x छोटा रहेगा किससे, -1 से, देन आपके पास f डैश x क्या रहेगा। अब -1 से छोटा, -1 से छोटा -2 ले लीजिए। मैं हमेशा ही -2 रख देती हूँ, आप कुछ भी रख लेना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है, हम -3 रख लेते हैं, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर इस छोटे से बॉक्स में ही चेक कर लेते हैं। जब मैं -3 रखूँगी तो इसके ऊपर -3 रखना, यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर -3 रखोगे तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। यहाँ पर -3 रखोगे तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। कुल मिला के 3 माइनस आपके पास हो जाते हैं। 3 माइनस हो गए तो क्या आएगा बाहर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो जो f डैश x है वो क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, जब आपके पास -1 और 0 के बीच के अंदर आता है क्या, x, तो आपके पास f डैश x क्या आएगा। -1 से 0 के बीच की आपको कोई भी वैल्यू ले लेनी है। तो आप कोई भी वैल्यू लीजिए, -1/2 ले लीजिए, तो वही माइनस की आपको वैल्यू मिलेगी। -1/2 हम ले लेंगे, क्योंकि 0 से तो छोटी लेनी है ना, तो 0 से छोटी तो माइनस की वैल्यू होगी, तो बात तो वही पड़ जाएगी हमें। इसका मतलब यही चीज़ रह जाएगी। तो माइनस की वैल्यू रख के देखिए, यहाँ पर -1/2, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर -1/2 आप रखेंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप -1/2 रख रहे हैं, मैंने कहा था ना कि सेम है, लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं -1/2 रखूँ तो यहाँ पर क्या आता है मेरे पास, प्लस आता है, और यहीं से ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, माइनस माइनस एंड प्लस, तो ये कितना आ गया मेरे पास, पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद तीसरे इंटरवल के लिए चेक करते हैं, 0 से 2 के बीच, तो f डैश x आपके पास क्या रहेगा। अच्छा, 0 से 2 के बीच में आपको x लेना है, तो हम एक पे चेक कर लेते हैं। 1 पे चेक कीजिए, प्लस का 1 है, प्लस का है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 में से 2 गया, यहाँ पर माइनस रहेगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस रहेगा। 2 प्लस हैं और 1 क्या है, माइनस है। मल्टीप्लाई क्या आएगी इनकी, माइनस, यानी कि नेगेटिव रहेगा f डैश x। अब चौथे इंटरवल पर चेक करते हैं, जब आपके पास x ग्रेटर देन 2 रहेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी की तो कोई सीमा नहीं होती, इसलिए आपको सिर्फ इतना लिखना होता है कि x 2 से ज़्यादा ले रहे हैं हम। तो x अगर 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा कुछ भी रख लीजिए, 3 रख लीजिए। 3 रखेंगे यहाँ पर तो देखिए ये तो प्लस का ही रहेगा, यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये प्लस का रहेगा, और ये वाला भी प्लस का ही रहेगा, यानी कि सारे के सारे प्लस के हो गए। तो f डैश x आपके पास क्या आया, पॉजिटिव आया। तो यहाँ से देखिए 2 पर ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और 2 पर ये डिक्रीजिंग है। तो बस आपको वो लाइन लिख देनी है कि ये कौन कौन से पर इंक्रीजिंग है और कौन कौन से पर डिक्रीजिंग है, जैसे हम पिछले पार्ट्स में लिखते आए हैं। इसके सारे पार्ट्स आपको इसी तरह से कर लेने हैं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल्स निकालने हैं जहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन एक चीज़ आपको और निकालनी है इस क्वेश्चन में, वो निकालना है पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जिसके ऊपर जो टेंजेंट है पैरेलल होगी एक्स एक्सिस पे, वो आपको पॉइंट्स भी इसमें निकालने हैं। तो वो बाद की बात है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से इंटरवल पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से पर डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको फंक्शन गिवन है x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से हम f डैश x निकाल लेंगे। अब देखिए दोनों ही x के हैं, तो ये किससे निकलेगा, u इंटू वी से। तो u इंटू वी से निकलेगा, तो पहले इसको एज इट इज़ रखिए, इसका कीजिए 2 इंटू एक्स माइनस का 2, और अगर जब इसका करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन, अब की बार इसको एज इट इज़ रखिए, और इसका करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। तो देखिए x माइनस 2 दोनों के पास है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास बच जाता है 2 इंटू एक्स माइनस 1, एंड यहाँ पर 1 x माइनस 2 आपके पास बच जाता है। इसको हल्का सा सोल्व कर लेंगे हम।
तो ये मेरे पास आ जाता है एफ डैश एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर एफ डैश एक्स आपको 0 रखना होगा। इसका मतलब x माइनस 2 इंटू 3x माइनस का 4 क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यहाँ से एक x आ जाता है 2 और एक आ जाएगा आपके पास 4/3। तो दो वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। इसका मतलब जो आपकी जो रियल लाइन की जो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दो जगह आपको डिवाइड करके दिखानी है। ठीक है ना, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं सेम वैसे ही। जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक की हमारी रियल वैल्यूज़ होती है, इनके बीच में आपको ये दोनों भी एडजस्ट करने हैं। दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आप दोनों एक को यहाँ पर पहले लिखेंगे हम 4/3 और फिर लिखेंगे 2। ठीक है, क्योंकि 4/3 क्या है, छोटा है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब ये 2 से नंबर लाइन पर देखिए 2 से इस तरफ आएगा, है ना। तो हमें इस तरह से इंटरवल बना लेने हैं। तो इंटरवल बनाते हैं, 3 इंटरवल बनेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, तो इंटरवल्स आपके पास आ जाते हैं माइनस इन्फिनिटी से 4/3, 4/3 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। तो इन पर हमें चेक करना है कि कहाँ पॉइंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पॉइंट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो जब आपके पास x छोटा होगा 4/3 से तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आएगा। देखिए आपके पास दो ही तो वैल्यू है। ठीक है, x छोटा है 4/3 से तो प्लस का कुछ भी रख दीजिए। प्लस का कुछ भी रखेंगे यानी कि 1 से छोटा रखेंगे, क्योंकि 1 से छोटा ना 1 पॉइंट कुछ है तो फिर ये यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, तो ये आ गया आपके पास पॉजिटिव। इसके बाद जब x को आप रखेंगे 4/3 और 2 के बीच में, इसके बाद है आपके पास इंटरवल है 4/3 से लेकर 2 तक का। ठीक है, 4/3 यानी कि 1 पॉइंट कुछ रख के और वो 2 से छोटा होना चाहिए, 1 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या रखें, 1.5 रख लेते हैं। ठीक है, तो 1.5 रख लेते हैं। तो 1.5 अगर हम इसमें रखते हैं तो 2 से तो छोटा ही है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम इसमें 1.5 रखें तो ये 4.5 हो जाएगा और ये आएगा आपका पॉजिटिव। तो ये आ गया नेगेटिव। तो ये था सेकेंड इंटरवल। तीसरे इंटरवल की देखें 2 से, यानी कि x आपका 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा है तो आपके पास एफ डैश एक्स देखिए क्या आएगा, दोनों में पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास पॉजिटिव। तो इन दो इंटरवल्स पर, इस पर और इस पर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये लाइन आप लिख लेना। इसके बाद टेंजेंट की बात कर लेते हैं। आधा क्वेश्चन आपका हो गया। उसने कहा था कि आपको टेंजेंट के पॉइंट भी चाहिए। ठीक है, तो अगर इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, देखिए आपका ग्राफ इस तरह से होता है। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस पे तो वहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होता है, 0 होता है। तो अगर वो टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस पे तो इसका मतलब आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर आपके पास पॉइंट्स वही हमें पता ही कि एफ डैश एक्स अगर हम 0 रखेंगे तो आपके पास क्या पॉइंट्स आएंगे, यही पॉइंट्स आएंगे। तो 2 और 4/3। तो अब हमें पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, जब x 2 होगा, जब x 2 होगा तो आपके पास f(2) की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की f(2) यानी कि y की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू देखिए ये है फंक्शन की वैल्यू। इसमें यहाँ पर जो x है यहाँ पर आपको क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, 2 - 1, 2 - 2 का स्क्वायर। अब 2 - 2 का स्क्वायर तो आ गया 0। तो 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो वो हो जाती है 0। ठीक है, तो f(2) यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या, 0। तो एक पॉइंट आपको यहाँ से क्या मिल गया, 2 0, है ना। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद दूसरे पे देख लेते हैं, 4/3 और रखते हैं। जब x 4/3 होगा तो f(4/3) क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 4/3 माइनस का 1 एंड 4/3 माइनस का 2 का स्क्वायर।
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये तो आ गया 1/3 एंड ये 2/3, ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 4/3 इज इक्वल टू 4/27। और 3 तो नीचे ही था, 3 का स्क्वायर भी तो आएगा। तो ये पॉइंट भी मिल गया है 4/3 और 4/27। तो ये आपके पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपको लिखना है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी की तरह होगा, तो वो आप कर लेना। इसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और लाइक से मुझे पता चलता है कि कितने बच्चों को वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक भी कर दीजिए।